जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत और रहस्यमय गोपनीय साधना प्रयोग भैरवी त्रैलोक्य काली साधना प्रयोग या त्रैलोक्य काली विजय साधना प्रयोग लेके आया हूं। यह साधना अभी तक गुप्त रही है और गुरु परंपरा के माध्यम से ही एक साधक से दूसरे साधक तक हस्तांतरित की गई है। यह कल्प देवी काली की उपासना बहुत ही बेजोड़ साधना प्रयोग है, बहुत ही प्रचंड उग्र साधना प्रयोग है। इस अकेली एक साधना जो आदिशक्ति महाकाली की साधना है को संपन्न कर लेने के बाद साधक चाहे तो भविष्य में किसी प्रकार की साधना करे या ना करे, यह साधना अपने आप में ही परिपूर्ण साधना प्रयोग है। और यह साधना अत्यधिक रहस्यों से या रोमांचों से भरी पड़ी हुई है। इस एक साधना को संपन्न कर लेने के बाद इस काली या महाकाली की साधना को संपन्न भैरवी स्वरूप में संपन्न कर लेने के बाद जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाता है। साधक की जो कुंडलिनी है, जो उसके चक्र हैं, स्वतः ही जागृत होने लगते हैं। जो सुषुप्तावस्था में है, आपके आधार चक्र, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, मणि चक्र, चक्षु चक्र, ज्ञान चक्र, शून्य चक्र स्वयं जागृत होने लगते हैं। साधक के अंदर से काम, क्रोध, मोह, माया, द्वेष, ईर्ष्या, वासना रूपी चीज़ें निकलने लगती हैं। किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया या तंत्र बाधा है वो दूर होने लगती है। एक कहिए कि ये जो त्रैलोक मतलब तीनों लोगों को विजय दिलाने वाली साधना सिद्ध कर लेने के बाद साधक के सामने साक्षात देवता भी आने से कतराने लगते हैं। तो इन सामान्य दैवी शक्तियों का क्या? तो इसलिए इस अकेली साधना को संपन्न कर लेने के बाद जब आप और कोई साधनाएं संपन्न करते हैं जो प्रत्यक्षीकरण साधनाएं हैं, जैसे अप्सरा है, वियोगिनी है, परी है, यक्षिणी है या और वीर बैताल हनुमान की साधनाएं हैं, वो स्वयं ही आपके सामने थोड़े से परिश्रम से ही वो जागृत होके आपके सामने उनका प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। बहुत कम परिश्रम करना पड़ता है अगर इस साधना को एक बार हम संपन्न कर लें। यह साधना अपने आप में ही परिपूर्ण है। क्योंकि 10 महाविद्या की प्रथम महाविद्या और उसमें भी महाकाली, जिसके सामने स्वयं साक्षात महाकाल भी हाथ जोड़े उनके आदेश का इंतजार करता रहता है कि वो कब आदेश देंगी। इस साधक को संपन्न कर लेने के बाद सबसे बड़ी बात, एक ऐसी ऊर्जा डेवलप हो जाती है साधक के अंदर कि जो भी उसकी तरफ देखता है वो स्वयं उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। त्रैलोक की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसको देखने के बाद उससे सम्मोहित ना हो जाए, उसके वशीभूत ना हो जाए, उसके गुलाम ना हो जाए। तो यह एक स्वयं साधना अपने आप में परिपूर्ण साधना प्रयोग है। इस त्रैलोक्य काली ये ग्रंथ में जो है, ये बहुत से मठों में आज भी सुरक्षित रखा गया है। और जो गुरु के सानिध्य में जाके वहाँ साधनाएं संपन्न करता है तो गुरु जरूर अगर योग्य है तो इस साधना को उस शिष्य तक पहुँचाता है। तो मेरा तो यही सिद्धांत है कि आप लोगों के पास जो भी साधनाएं मेरे पास है, मेरी जानकारी में है, वो आप तक प्रदान की जाए। हमारी महाविद्या आश्रम का यही उद्देश्य है कि आपको किसी भी साधना से विमुख ना रखा जाए। इस साधना को करने के बाद साधक में अत्यधिक सम्मोहन या तीव्र सम्मोहन शक्ति का विकास हो जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को या किसी भी शक्ति को या किसी देवी शक्ति को आप अपने अनुकूल बना सकते हैं, उसका वशीभूत कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके अनुकूल रहने को मजबूर हो जाता है, आपके वशीभूत होने को मजबूर हो जाता है। इतनी शक्ति है इस साधना से, जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी रूप से साधक को समृद्ध बना देती है। चेहरे पे एक तेज, एक ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। आपके साधक के जीवन की समस्त प्रकार की इच्छाओं को परिपूर्ण कर देती है। तो इस साधना को कैसे किया जाए? क्योंकि महाकाली त्रैलोक्य विजय भैरवी के रूप में है, माँ कामाख्या के रूप में है, क्योंकि माँ कामाख्या और महाकाली स्वयं तंत्र की देवी हैं। साधक को चाहिए कि किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से यह साधना शुरू करे। सुबह उठकर महाकाली की पूजा करे, सामने महाकाली का यंत्र अपने आसपास किसी योग्य गुरु से बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करवा के भोजपत्र करके उसको स्थापित करे लाल कपड़े पे, लाल चौकी पे। उसके बाद
काली का ध्यान करें, दक्षिण काली का ध्यान करें। ध्यान कर लेने के बाद साथ अगर आप चित्र भी स्थापित कर दो महाकाली और काली का तो अति उत्तम होगा। इन सब हो जाने के पश्चात जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का जाप करना है। एक माला इनके महाकाल भैरव के मंत्र का जाप करना, ओम ब्रह्मकाल भैरवाय फट। और इसी तरह एक माला आप इनके ओम वक्रतुंडाय हुम गणपति के मंत्र का जाप करना है। फिर अपने गुरु मंत्र का जाप करना है, पंचोपचार ढंग से पूजन धूप दीप करना है, दीपक एक जला के 2 बाती जलानी है, शराब कुल्हड़ में रख के सामने रख देना है। इतना हो जाने के बाद आप अपने गुरु पितृ, अपने कुल देवता कुल देवी और ग्राम देवता शहर है तो शहर देवता का आवाहन करके अपनी मनोकामनाओं को रख के इस साधना को आपको संपन्न करना है कि मैं किस लिए साधना संपन्न कर रहा हूँ। इन सब हो जाने के बाद लाल वस्त्र होगा, लाल ही आसन होगा। 10 माला सुबह करना है, 10 माला दोपहर करना है और 10 माला सुबह शाम दोपहर 10 माला इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र बहुत छोटा है, रातकालीन सोने से पहले मंत्र का जाप कर लेना है। यह साधना 21 दिन की साधना है और रोज़ 3 समय मंत्र का जाप होना है। दिशा पूर्व की तरफ होगी। आपका साधक आसन सफ़ेद या लाल ले सकते हैं आप, आसन सफ़ेद हो या लाल हो। इसमें माला जो होगी आपकी काले हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप विनियोग कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। हाथ में जल लेके विनियोग का मंत्र आपको पढ़ते हुए एक बार विनियोग करना है, 3 बार नहीं करना है। अश्री काली कल्पे जंगल मंगला कवच गूढ़ मंत्रान त्रैलोक्य विजय मंत्र से शिवऋ अनुष्टुप छंदा दक्षिण काल का देवता मम त्रैलोक्य विजय त्रैलोक्य मोहन सर्वशत्रु बाधा निवृत्त जपे विनियोग पढ़ के विनियोग कर लेना है। इसके बाद कालिका का ध्यान करके इस मंत्र का जाप करना है। एक बार विनियोग करना है। साधक पूजा के समय मात्र एक बार विनियोग करे, सुबह शाम दोपहर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साधना शुरू करने के बाद 21वें दिन या 22वें दिन आपको हवन कर लेना है शराब या पीली सरसों से। और जो भी धूप दीप अगरबत्ती हवन सामग्री देसी घी है वो तो होगा ही होगा। मंत्र बहुत छोटा है। हुम ह्रीं दक्षिणी काल के खड्ग मुंडधारिणी नमः। हुम ह्रीं दक्षिण काल के खड्ग मुंडधारिणी नमः। बहुत छोटा मंत्र है। इसका मतलब है कि आप 1.25 घंटा 1.5 घंटा में तीनों टाइम 1.5 घंटे में आधा घंटा साधना करके आप इस साधना को 1.5 घंटे में प्रतिदिन कंप्लीट कर सकते हैं। साधना संपन्न हो जाने के बाद साधक को भविष्य में और भी कोई साधना संपन्न करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो इसलिए जब भी आपकी कोई इच्छा हो, कोई मन हो, तो चौकी कैसी लगानी है तो किसी को भी 7 बार मंत्र पढ़ के आप फूंक मार देंगे तो उसकी समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसी तरह आप हमारी महाविद्या आश्रम चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको यंत्रमाला नहीं मिलता है तो हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। अगर आसपास कोई योग्य गुरु है तो उससे भी मंगा के उसके मार्गदर्शन में कर सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।